बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से 16 जुलाई से सियारों का बादशाह जिसको सन कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, शम्स भी कहते हैं, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और 16 जुलाई से अगले एक महीने क्या किस्मत सूरज की तरह चमक सकती है और बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दलू और बुर्ज हूत ज़ोडिक साइन की जिंदगी में क्या तब्दीलियां, क्या असरात आ सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सूरज जो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सूरज सन की अहमियत क्या है, इसके क्या किरदार है। देखिए, सूरज सुबह हमेशा टाइम से निकलता है और टाइम से गुरूब होता है, मगरिब की टाइम, ठीक है। ये 9 सियारगान में से ना एक ये वाहिद सितारा है जो कि आपके पैदाइश जायचे में, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। तो उन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। तो 12 बुर्जों में देखा जाता है कि आप जिस टाइम पैदा हुए इस टाइम कौन सा ज़ोडिक साइन गर्दिश कर रहा था। उसमें 9 सियारगान में एक सूरज सितारे की सबसे ज्यादा अहमियत होती है कि सूरज सितारा पैदाइश जायचे के वक्त देखना बहुत जरूरी होता है कि आपका किस पोजीशन में मौजूद था। तो सूरज सितारा जायचे में 12 घरों में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, ये उस घर की मंसूबात के वाले से ये रोशनी देता है, चमक देता है, यानी कि चमकते हैं वो घर की मंसूबात के वाले से वो घर, क्योंकि 12 घर होते हैं, हर घर की अलग अलग मंसूबात है। तो सूरज का काम ही रोशनी देना है, सन शाइन करना है, सन चमकता है, किस्मत चमकाता है। तो जिस घर में भी मंसूब ये सूरज सितारा पड़ा होगा वो घर आपका सूरज की तरह चमक सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सूरज सितारा अगर देखा जाए तो आपकी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोल, यानी कि आप अंदर से जिस काम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या जिंदगी में कोई काम करना चाहते हैं, या आप अंदर से क्या थिंकिंग करते हैं, या आप क्या, यानी कि आपके अंदर ख्याल है, जिंदगी में कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, आपकी सोल जो भी आपकी अंदर की चीज बात होती है वो सूरज सितारा एस्ट्रोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सूरज सितारा जो है ना वो किसी को भी फॉलो नहीं करता बल्कि तमाम इसको फॉलो करते हैं। आप जो भी अंदर से महसूस करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सूरज सितारे से मंसूब किया गया है। इसी तरह अगर सूरज सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो तो यकीन करें ऑल ओवर जिंदगी अच्छे असरात रहते हैं उस घर की मंसूबात के वाले से, वो सूरज की तरह वो घर चमकेगा, क्योंकि 12 घर होते हैं, हर घर की अलग अलग मंसूबात है। तो ये देखना जरूरी होता है। जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में नहीं देखेंगे आपका पैदाइश जायचे में सूरज किस पोजीशन में मौजूद था, अगर अच्छा पड़ा ऑल ओवर जिंदगी अच्छा फल देगा, और अगर कहीं अच्छा नहीं पड़ा तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स, टेंशंस आ सकती हैं उस घर की मंसूबात के वाले से। तो काइंडली अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी अपना पैदाइश जायचे में सूरज सितारे की पोजीशन लाजमी देखें, क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात इंसान की जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर सूरज अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे में, बर्थ चार्ट में, तो आप हमेशा सूरज की तरह चमकते हो। अगर यही सूरज सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की इज्जत व वकार में कमी वाक़ई होती है, इंसान की सेहत के मसाइल रहते हैं, इसी तरह हर काम में रुकावट और नाकामियां वगैरह भी इंसान की तरफ रहती है। बिला वजह इंसान किसी ना किसी मुश्किल में फंस भी सकता है। और अगर यही सूरज सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा तो ऑल ओवर जिंदगी इंसान की इज्जत व वकार में इजाफा होता है, मालो दौलत में इजाफा होता है, कारोबारी तरक्की, अक्ल दानिश में इजाफा होता है, और सरकारी तौर पर ये लोग फाइज होते हैं, सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये सरकार के साथ किसी किस्म का ये काम कर रहे होते हैं, सरकारी हवाले से ये लोग सारी इस काम में भी अगर फाइज रहे तो उसमें उनको भी कामयाबी मिल सकती है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो सूरज सितारा 16 जुलाई से बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। अब सरतान का हाकम सितारा कमर है, मून है, चंद्रमा है जो रात को चमकता है। ये दोनों सितारे आपस में बड़े गहरे दोस्त है। सूरज और कमर एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक दोस्त सितारे हैं आपस में। तो जब सूरज बुर्ज सरतान के घर जाएगा तो कमर सितारा भी इसकी खिदमत करेगा, सेवा कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि दोस्त है। अगर दुश्मन होता तो फिर नेगेटिव असरात देते हैं। तो अगर दोस्त हो तो जिस जिस घर में आएगा ना उस घर की मंसूबा चांद की तरह भी चमक सकती है और सूरज की तरह भी चमक सकती है। अब यहाँ पर एक सूरज सितारा है जो कि एक लीडरशिप का सितारा माना जाता है, एक लीड करने वाला, एक खुद एतमादी का, एक शाहो जलाल का, एक बब्बर शेर का, एक ताकतवर सितारा माना जाता है, एक रोशनी देने वाला सितारा माना जाता है। वहीं कमर सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक हमदर्दी, एक इमोशनल से बड़ा सितारा माना जाता है, एक माँ की तरह केयर करने वाला सितारा माना जाता है, सबका ख्याल रखने वाला सितारा माना जाता है। अब ये दो चीजें यहाँ पर कंट्रास्ट होने वाली है, एक तरफ सूरज और कमर दोनों कंट्रास्ट हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। अब यानी कि जो भी यहाँ पर आप जिस फैसले करेंगे ना वो उसमें इमोशंस हो सकते हैं, जज्बात हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, आप कहीं ना कहीं लीड करेंगे इन चीज़ों के हवाले से। तो ये चीज़ें तमाम यहाँ पर आपके साथ जिंदगी में क्रिएट हो सकती हैं। और 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से जो हम आप इस वीडियो में 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं उनकी जिंदगी में क्या असरात वाक़या हो सकते हैं। नाज़रीन, एक और अहम बात मैं आपसे बताता चलूँ कि सूरज सितारे एस्ट्रोलॉजी में इसका अगर अच्छी पोजीशन में ना मौजूद हो तो आपने इसके हवाले से भी परेशान नहीं होना। इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हैं। आप इतवार, जुमेरात
वाले दिन या मंगल वाले दिन गुड़ाले चावल तकसीम कर सकते हैं महीने में एक दफ़ा, जितनी आपकी जेबी इजाज़त है। आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं, आप गंदम का सदका दे सकते हैं, आप खजूर तकसीम कर सकते हैं। तो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ अगर आप ये अपनाएंगे, अगर कहीं ना कहीं सूरज सितारा की कमज़ोर आपके पैदाइश ढांचे में, तो आप ये रेमेडीज़ अपना सकते हैं। और इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी है ना एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में, सन सूरज का ताल्लुक आपके वालिद साहब से इसको अटैच किया गया। सूरज का ताल्लुक फादर से होता है। आप फादर की जितनी इज्जत करेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, जितनी खिदमत करेंगे, जितना उनके पास बैठेंगे, जितना उनके पास बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे और उनकी सुनेंगे, उनको उफ तक नहीं कहेंगे, मोबाइल थोड़ी देर साइड पर रख दें, यकीन करें आप जिंदगी में उतना ही सूरज की तरह चमकेंगे। ये इसकी एस्ट्रोलॉजी में सबसे गोल्डन रेमेडी है। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहला ज़ोडिक साइन डिस्कस करते हैं, वो है बुर्ज कोस सैजिटेरियस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज कोस सैजिटेरियस होगा। इनका सूरज 8वें घर में आ रहा है। देखिए सूरज का काम है तो चमकना, रोशनी देना, पंचुअल होते हैं ऐसे अफराद, क्योंकि सूरज भी टाइम से निकलता है। ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी कि सूरज टाइम से ना निकले, टाइम से निकलता है, टाइम से गुरूब होता है। इज्जत व शरफ, वकार, आला ओहदा और आपकी बुलंदियों का सितारा माना गया सूरज सितारा। 8वें घर में पड़ा, 8वें घर में ये अच्छा नहीं माना जाता। एक तो आपने अपनी सवारी की केयर करनी है, अपनी सवारी को मेंटेन करके निकलना है। जब भी घर से निकलना है 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मार के आपने निकलना है। एक चीज तो आपने ये करनी है। उसके बाद 8वें घर में पड़ा है, अब इसमें तो सनशाइन करना है, क्योंकि सूरज का काम ही चमकना है। किस चीज को सनशाइन करेगा? 8वें घर की मंसूबात। 8वां घर क्या? आपके हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स का आपका 8वां घर, आपका 8वां घर ससुराल का है, आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब 8वां घर। उस मामले में भी आपकी किस्मत चमक सकती है, अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ आपका। इसके अलावा अगर आप कोई नॉलेज, कोई वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है, अगर आप उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, आप उसमें सूरज की तरह चमक सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आपको शौक मुमकिन हो सकता है सूफियाना कलाम पढ़ने का, शेर व शायरी जानने का। और इसके अलावा नींद में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि ओवर टाइमिंग, नौकरी में या कारोबार में कोई टाइमिंग आगे पीछे हुई हो, नींद के मसाइल यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है कि आपने नींद के मामलात में यहाँ पर पंचुअल रहना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सितारा 8वें घर में बैठा हुआ दूसरे घर को देख रहा है, जो कि आपकी फैमिली का, आपका रुपया, पैसा, जायदाद, दौलत, आपके खाने पीने से, खाने पीने की डाइट का आपने परहेज करना है। रुपया पैसा बिल्कुल ही नियाम में आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, वरना आपके साथ कुछ धोखा और चीट भी मुमकिन हो सकता है। तो इस माह आपने इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केयर करनी है। और फैमिली के साथ आपने हमदर्दी वाली गुफ्तगू भी रखनी है, प्यार मोहब्बत से ही रहना है, कहीं ना कहीं किसी बात की जिद ना आप कर बैठना, क्योंकि सूरज का काम है ईगो लाना, जिद पे अड़ जाना। तो कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान हो सकता है। वो जिद में आके आपकी बात मान लें आपके बड़े, लेकिन नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि सूरज 8वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो ये महीना आपने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है अपनी बात मनवाने में किसी भी किस्म की। इसके बाद नाज़रीन हमारा जो अगला ज़ोडिक साइन है, अगला बुर्ज है, वो है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन होगा। इनका सूरज सितारा 7वें घर में आ रहा है। सूरज का काम ही चमकना, बुलंदी, अरूज, शरफ, ऊंचा मकाम, सूरज की तरह चमकना। कौन सा घर चमकने वाला है? 7वां घर चमकने वाला है, क्योंकि सूरज वहां पर है। जिस जिस घर में सूरज होगा वही घर चमकेगा सूरज की तरह। 7वां घर क्या? लाइफ पार्टनर का। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ कोई सैर व तफरी, कोई आउटिंग, इस तरह की चीज़ें मुमकिन होने जा रही हैं। और कोई नाराज़ अगर हैं बुर्ज जद्दी अफराद लाइफ पार्टनर से, यहाँ पर उनकी सुलह हो सकती है। और अगर फिर भी सुलह नहीं हो रही तो ज़रा सी लचक दिखाने पर ज़िंदगी में दोबारा खुशियों भरा यहाँ पर समा क्रिएट हो सकता है। कोई रिश्ता आ सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई, को मंगनी वगैरह यहाँ पर उनकी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा सूरज बैठा 7वें घर में है, 7वीं नजर से पहले घर को देख रहा है, आपकी शख्सियत को देख रहा है। ऑलरेडी आपका हकम सितारा ज़ुहल है, जो कि तीसरे घर में एक मेहनत के घर पर है। आपको आपकी जिंदगी की मेहनतों का यहाँ पर रिवार्ड मिलने जा रहा है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जितनी स्ट्रगल जिंदगी में कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतना ही आपको रिवार्ड मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि किस्मत भी आप पर मेहरबान है। एक चीज की आपने केयर करनी है, जब सूरज तारा आपकी शख्सियत को देखेगा ना, आपकी शख्सियत भी यहाँ पर सूरज की तरह चमक सकती है। बैठा 7वें घर में, लेकिन शख्सियत को भी यहाँ पर चमका सकता है, शख्सियत को भी यहाँ पर 4 चांद लगा सकता है। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद है। अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा पहनना, सूरज की तरह चमकना, यानी कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे तो लोगों की आंखों का तारा बनेंगे ना। अच्छा पहनना होगा, कोई आप कोई अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, लहजे में हमदर्दी होगी, आप हर किसी से प्यार और मोहब्बत से जब बात करेंगे ना, फिर ही आप लोगों का आंखों का तारा बनेंगे। अगर ईगो आ गई तो आपको कौन अच्छा समझेगा, क्योंकि सूरज का काम ईगो दिखाना भी है। तो अपने आप को हमदर्दी के जज्बे में रखें, हर किसी से प्यार, मोहब्बत, खलूस और सच्चे दिल से मिले। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्दलू एक्वेरियस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश
21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज दल्लू एक्वेरियस होगा। तो इनका अगर सूरज देखा जाए तो छठे घर में आ रहा है। सूरज का काम है चमकना, सनशाइन, इज्जत और शरफ से नवाजना, बुलंदी, अरूज देना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सूरज सितारे की यही अहमियत है कि इंसान को हर काम पे फतह और गलबा दिलवाता है। छठे घर में आए, छठा घर चमकेगा। छठा घर क्या है? नौकरी का, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में बोनस मिलना, नौकरी में कमीशन का मिलना, नौकरी के कोई भी अगर आपको टारगेट मिला हुआ है वो पूरे हो सकते हैं। रोजमर्रा रूटीन वर्क में कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। सेहत में अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको। यहाँ पर स्मॉल पेट्स एनिमल पालने का यहाँ पर आपको शौक मुमकिन हो सकता है। छठा घर आपके दुश्मनों का है, आपकी कोर्ट लिटिगेशन का है। अगर कोई दुश्मनों पर आप गालिब रहेंगे, आप तो सनशाइन है, सूरज के पास किसकी हिम्मत है जाने की? जल जाएगा दुश्मन। अगर आपके पास कुछ साजिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ सोच रहे हैं, पास आएंगे, यकीन करें जल के स्वाह हो जाएंगे, क्योंकि छठे घर में सूरज बहुत मजबूत होता है। दुश्मनों पर ऐसा इंसान गालिब रहता है, हर काम में फतह पाता है, सेहत बहुत अच्छी रहती है, मैदा बहुत अच्छा रहता है इंसान का, जो भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजम होता जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए छठे घर में ना तारस तारा मजबूत भी पड़ा है, लेकिन रेट्रोग्रेड है, उल्टा जा रहा है। एक चीज की आपने यहाँ पर केयर करनी है कि अगर आप कोई भी मेडिकल फील्ड से मौजूद डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस से मौजूद कोई किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, या किसी किस्म के भी अगर आपको डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई तहरीरी मुआहिदा करना चाह रहे हैं, तो कम अज कम आप एक नहीं 2 से 3 मरतबा वो मुआहिदा, वो एग्रीमेंट लाजमी पड़े, क्योंकि अतारद अच्छा नहीं पड़ा हुआ, रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। निजाम में कोई ना कोई सिर्फ आपकी कोई हैंड राइटिंग से, लिखने में पढ़ने में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना साइन हो जाए जो कि आपके लिए कल को किसी किस्म का कोई नुकसान बने। इसके बाद हमारा आज का इसकी वीडियो का लास्ट बुर्ज है बुर्ज हूत। पाइसिस अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। सूरज आ रहा है 5वें घर में। अब जहां पाइसिस वाले एक तरफ 60 सती का शिकार है, लेकिन 60 सती कमरी जायचे से देखनी है। सनशाइन सन चार्ट वालों को 60 सती नहीं इफेक्ट करती, कमरी जायचे में अगर 60 सती है, अगर कमरी जायचा बुर्ज हूत है ना, फिर 60 सती अफेक्ट करेगी, और वो भी तब जब पैदाई जायचे में कमर और जोहल नाकस दोनों पड़े हो, तो फिर 60 सती आपको असर करेगी, वरना वो भी नहीं करनी, बल्कि शख्सियत में निखार लाएगी। आप जिंदगी में आप यहाँ पर एक मकसद के लिए जी रहे हैं, एक आपकी हिम्मत हौसला अफजाई हो रही है, मेहनत स्ट्रगल, आप उठ रहे हैं आप यहाँ पर, आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सूरज 5वें घर में आया, सूरज को डिस्कस करते हैं जिसमें चमकना, इज्जत और शरफ, बुलंदी, अरूज, गलबा, फतह पानी है। किस घर की मनसूबात के वाले से? 5वें घर की मनसूबात के वाले से। देखें 5वां घर किस चीज है? औलाद का, इल्म हुनर का, तालीमी सरगर्मियों का, इश्क, मोहब्बत, प्यार, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज, आपकी शोबिस की दुनिया, इन तमाम चीजों के वाले से आप यहाँ पर सूरज की तरह चमकने जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई लॉटरी लग जाए, अच्छा अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, कहीं से भी रोजगार, रुपए पैसे के आपको यहाँ पर वसाइल मुमकिन हो सकते हैं। नौकरी में हो सकता है आपको कोई बोनस मिल जाए, नौकरी में आपको कोई परसेंटेज मिल जाए, आपकी कोई बस्ता उम्मीदें यहाँ पर पूरी हो सकती है, बड़े भाई से फायदा, फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, कोई नया दोस्त जिंदगी में आ सकता है जो आपको यहाँ पर फायदा दे दे। हो सकता है पुराना दोस्त भी आपको यहाँ पर कोई फायदा दे जाए, आपको कोई ऐसी बात करे जिससे आपको फायदा हो जाए, या आपको साथ में लाकर पार्टनरशिप पे काम करे, क्योंकि बैठा 5वें घर में सूरज अपनी 7वीं नजर से 11वें घर को देख रहा है। आप पूरा कर सकता है कोई ना कोई उम्मीद, अगर आपने अपनी व्यवस्था लगाई हुई है वो पूरी कर सकता है। कोई इम्तिहान अगर आप दे रहे हैं किसी भी किस्म का, उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी दिलवा सकता है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना जायचा बनवाना हो, या अपनी ज़िंदगी किसी भी मामले में जायचे के वाले से, इल्म नजूम के वाले से, उसको स्टार्स की पोजीशन के वाले से बात बता दी जाएगी। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।